हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी लाया हूँ। ये स्ट्रैटेजी मेनली आप लोग सेंसेक्स में यूज कर सकते हो, राइट। ऐसे में आपको कंटिन्यू सेंसेक्स का ही रिजल्ट्स इसमें दिखाऊंगा। और सेंसेक्स में ये जो काम करता है गाइज, इसका क्या ही बोलूँ मैं, रिजल्ट इतनी ज़्यादा अच्छे हैं जिसको देख के आपको भी लगेगा कि इतना दिन से कहाँ आपने इस स्ट्रैटेजी को छुपा के रखा था। ये स्ट्रैटेजी इवन निफ्टी में भी काम करता है, बैंक निफ्टी में भी काम करता है, लेकिन जो रिजल्ट आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा ये आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वीकली है नहीं, तो इसमें मोमेंटम आप उस तरीका से नहीं गेन कर सकते हैं। और निफ्टी का एवरेज मोमेंटम होल डे का अगर हम लोग देखते हैं तो 200 टू 300 इंडेक्स का मोमेंटम होता है होल डे में। तो ऑप्शन में हम लोग 100 या 200 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम सिंगल 1 से 2 मिनट के कैंडल में, ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ये कर देता है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी, जितनी ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, उतनी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट यहां पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी से बना सकते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी प्योरली इंडिकेटर बेस्ड है, और ऐसे इंडिकेटर जो इंडिकेटर जेन्युइनली काम करता है। आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर है जो लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन आज मैं जिसकी बात करूंगा वो लीडिंग इंडिकेटर है गाइज। आपको ऐसा नहीं कि ये सिग्नल दे दिया और मार्केट मूव कर रहा है तो बाद में सिग्नल आपको निकल के आया, ऐसा नहीं होगा। आपने कितने सारे स्ट्रैटेजी में, कितने सारे इंडिकेटर के बारे में ऐसा सुना होगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं आरएसआई इसमें इन्वॉल्व रहेगा और सुपर ट्रेंड रहेगा, ठीक है। आप लोग जैसा कि यहां पे चार्ट पे देख भी रहे हो, तो सुपर ट्रेंड और एंड आरएसआई ये दोनों जो है ना लीडिंग इंडिकेटर है, जो आपको सिग्नल देगा पहले, और सिग्नल देने के बाद जब आप बाय सेल करेंगे फिर मार्केट उसके बाद आपको उसका रिजल्ट देगा, ठीक है। तो कितने ज़्यादा स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जो है, जो इंडिकेटर बेस्ड है, वो लीडिंग नहीं है, वो लैगिंग इंडिकेटर है, तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन आज का जो स्ट्रैटेजी है आपका भी दिमाग घुमा देगा कि कितने सारे स्ट्रैटेजी बनाए हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी इतना पावरफुल है कि इसका जवाब नहीं है। अब यहां पे आपने दो, यहां पे ऊपर में सुपर ट्रेंड देख रहे होंगे, दो सुपर ट्रेंड को मैंने यूज किया है और एक मैंने आरएसआई को यूज किया है, राइट। अब यहां पे एक छोटा सा ये एरो दिख रहा होगा, देख रहे हैं आप, बाय का एरो है यहां पे, और मार्केट देखिए कितना अच्छा गया है। और यहां पर देखिए एक चीज यहीं पे मैं दिखा रहा हूं, ये सेल का एरो है। एरो देख रहे होंगे तीर टाइप से, ये सेल का एरो है, लेकिन मार्केट यहां से नीचे नहीं गया है। बस इतना ही आपको समझ जाना है, मार्केट यहां से नीचे नहीं गया है और यहां से ऊपर गया है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आप चार्ट को और सिर्फ इंडिकेटर को देख लेने से आपका काम नहीं चलेगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो फिर मुझे ये मत कहना कि सर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। इसीलिए हो सके तो स्ट्रैटेजी को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल बच्चे की तरह बताता हूं, अगर स्कीप करके देखिएगा, फॉरवर्ड करके देखिएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमको देखना है कि कितने सारे यहां पे सेटअप, मतलब सेटअप जो हमारा है उसके रूल्स, कितने सारे रूल्स है उसको फॉलो करने के बाद हमको बाय करनी है, या फिर कितने सारे ऐसे रूल्स है जहां पे वो एग्री करने के बाद भी हमको बाय या सेल नहीं करनी है। बस ये दो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। डायरेक्ट चार्ट पे आने से बेटर है कि पहले मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूं कि इसको आखिर करना कैसे है, राइट। अब हम लोग यहां पे अगर देखें तो देखिए सुपर ट्रेंड आपको जो है ना, दो सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। जैसे कि यहां पे इस तरीका से सुपर ट्रेंड आपको सिग्नल देगा, ठीक है। बाय के बारे में बता रहा हूं, एक दूसरे को ये सुपर ट्रेंड इस तरीका से आपको दिखेगा कि क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। इससे इतना ही हम लोग को लेना देना है कि ये क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस कर रहा है बस हो गया, कौन ऊपर नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है। सेटिंग में आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। ये सुपर ट्रेंड का कंडीशन हो गया। और यहां पे ये आरएसआई जो है, ये है आपका 30 और ये है आपका 60। अगर यहां पे आरएसआई 60 के ऊपर निकलता है, राइट, ये वाला 60 के ऊपर इस तरीका से निकलता है, ये वाला लाइन के, और यहां पे आपको ये वाला जो है जिसको हम लोग
यहाँ पे सुपर ट्रेंड बोलते हैं, ये सुपर ट्रेंड अगर क्रॉस करता हुआ दिखता है और आरएसआई भी यहाँ पे क्रॉस करता हुआ 60 के दिखता है, तो ये दोनों कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया, फिर जाके हमारा बाय क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होगा। ये दोनों मिलेगा, उसके बाद हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे, राइट। उसके बाद बाय का क्राइटेरिया है कि आपको कोई भी ग्रीन कैंडल यहां पे बनता हुआ दिखेगा, एक एरो आपका इंडिकेटर ही बता देगा, इंडिकेटर ही आपको इस तरीका से ग्रीन एरो देगा। तो जिस कैंडल पे ग्रीन एरो देगा, जैसे कि ये कैंडल है, ग्रीन एरो देगा, इस ग्रीन एरो के बाद ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, इसके हाई पे हमको बाय करना है, राइट। इसके हाई पे हमको बाय करना है। इस तरीका से टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं चार्ट पे बताऊंगा। पहले आपको बाय का सारे क्राइटेरिया बता रहा हूं, आपने समझ लिया। पहला स्टेप क्या है, आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए, ये वाला फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, आपको ये सुपर ट्रेंड है, ये एक दूसरे को कट करते हुए इस तरीका से जाना चाहिए। ये दोनों अगर मिल गया तो आपको देखना है क्या ग्रीन एरो, एक जो इंडिकेटर सुपर ट्रेंड का है, वो ग्रीन एरो आया है या नहीं आया है। अगर ये एरो भी दिख गया, फिर देखना है कि ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग एक अच्छा ग्रीन कैंडल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया इस एरो के बाद, तो बस हमको क्या करना है, इस ग्रीन कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है, राइट। और हाई को मार्क करने के साथ ही अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो बस हमको बाय कर लेना है। यहां पे स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, टारगेट क्या होगा वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, राइट। अब ये चीजें बाय का सेटअप मैंने बता दिया, बहुत अच्छी तरीका से आप लोग समझ लीजिए। सेल का सेटअप में क्या होगा, जैसे कि मान के चलो सुपर ट्रेंड ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किया तो सुपर ट्रेंड यहां पे क्रॉस कर दिया, एक इंडिकेशन हम लोग को मिल गया, राइट। दूसरा हमको देखना है कि क्या आरएसआई इस तरीका से ऐसे ये 30 के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये 30 वाला लाइन है, राइट। तो जब हमारा यहां पे ये 30 वाला लाइन को नीचे क्रॉस कर देगा, यहां पे आरएसआई और यहां पे सुपर ट्रेंड भी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, बस हमारा पहला क्राइटेरिया यहां पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ तो इसके बाद देखना है जो एरो यहां पे मिलेगा, एक एरो मिलेगा आपको इस तरीका से, जो हमारा सुपर ट्रेंड का एरो होगा, ये हमारा रेड एरो होगा, ठीक है, जो हमको इंडिकेशन देगा कि मार्केट इसके नीचे सेल में जाएगा। और इसके बाद हमको कैंडल देखना है, कैंडल कोई रेड कैंडल बना है या नहीं बना है। इस तरीका से कोई कैंडल बनेगा, वो रेड कैंडल बनेगा, उसके नीचे ये जो रेड कैंडल कंप्लीट हो जाना चाहिए बन के, ऐसा नहीं कि बन रहा है मैं मार दिया, ऐसा नहीं होगा। चार्ट पे पूरी तरीका से जब तक नहीं बनता है सारी क्राइटेरिया, हमको यहां पे बाय और सेल कुछ भी नहीं करना है गाइज। अगर आप लोग एडवांस या अपने दिमाग से कुछ भी यहां पे करोगे, लॉसेस होना फिक्स है। फिर आके मार्केट को ब्लेम करोगे या फिर मुझे कमेंट में खुद से कुछ लिखोगे। तो मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे तरीका से समझिए, सीखिए, और फिर जाके पहले अंधाधुन आंख बंद करके पैसे मत लगा दीजिए, पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये सेटअप बहुत परफेक्ट लगता है, आपको लगता है कि जेन्युइनली काम करता है, तो आप इस पे एक लोग से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो फिर यहां पे लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग कहां पे थे, जैसे ये दोनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल हो गया तो उसके बाद एरो देखना है रेड वाला, ये एरो मिल गया। कैंडल देखना है रेड, कोई कैंडल क्लोज किया है नहीं किया है, कैंडल क्लोज कर दिया, बस इस कैंडल के लॉ पे हमको क्या करना है, सेल कर देना है। टारगेट हम लोग चार्ट पे देखेंगे, स्टॉप लॉस हमको चार्ट पे देखना है, राइट। तो ये दोनों बाय और सेल का क्राइटेरिया मैंने बहुत अच्छे तरीका से आपको समझा दिया, यही तरीका है। अब इसमें जो एक एक्सेप्शनल रह जाता है कि ये सब सारे कभी कभी मैच कर भी जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, ये दोनों मैच कर जाएगा, लेकिन वहां पे सेल एक्टिवेट नहीं होगा। तो कैसे, ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पे ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद भी हमको सेल नहीं करने हैं, या फिर बाय साइड में एक्टिवेट होने के बाद भी हमको बाय नहीं करने हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आंख बंद करके नहीं करना है कि ये दोनों हो गया अब आरएसआई कर ही देगा, बाय कर लेते हैं। नहीं गाइज, ये सब कभी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, राइट।
अब देखिए ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, कम टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम रहेगा वो 3 मिनट रहेगा। ठीक है, आप लोग यहां पे देख लीजिए 3 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा और इसी में ये कमाल करके चला जाएगा। ये कमाल करने में टाइम नहीं लगाएगा, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ओवरऑल मैं बता रहा हूं टारगेट की। ठीक है, 15 मिनट आप लोग होल्ड करके रखोगे बाय करने के बाद तो आपको यहां पे आपके टारगेट आ जाएंगे। मतलब 3 मिनट का 5 कैंडल रखोगे, बस आपका काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ 15 मिनट। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है तो 15 मिनट काफी होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये देखो अब यहां पे सवाल आता है कि कुछ लोग का ये कि सर ये आप सेंसेक्स इंडेक्स यहां पे देख रहे हो, सेंसेक्स का इंडेक्स है, मैं इंडेक्स में चेक कर रहा हूं 3 मिनट में, स्ट्रेटजी इंडेक्स में लगा रहा हूं, तो लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर मैं यहां पे बाय कैसे करूंगा, ऑप्शन को कैसे बाय करूंगा, राइट। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको आज का ही पहले आज का रिजल्ट शुरू से लेके लास्ट तक आज का क्या क्या यहां पे हुआ है सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, अच्छे तरीका से यहां पे समझिए। थोड़ा मैं चार्ट को छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये 3 मिनट का मैंने सेंसेक्स का चार्ट को खोल के रखा है, यहां पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा। स्ट्रैटेजी हमारा क्या कहता है वो चीजें आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको सुपर ट्रेंड जो है दोनों आपको रेड दिखने हैं अगर मुझे सेल साइड में जाना है। सेल साइड का मतलब कि अगर पुट साइड मुझे बाय करनी है तो हमको सेल साइड में दोनों सुपर ट्रेंड, ये वाली सुपर ट्रेंड और ये वाली सुपर ट्रेंड एक कलर में होना चाहिए, रेड। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए ये वाला दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो मैं यहां पे बाय साइड के बारे में सोचूंगा, ये दोनों सुपर ट्रेंड रेड है तो यहां पे सेल साइड के बारे में सोचूंगा, राइट। पहला क्राइटेरिया ये है। तो यहां पे देखिए एक सुपर ट्रेंड पहले से यहां पे रेड होते हुए आ रहा है। ठीक है, ये वाला अगर आप देखेंगे पहले से रेड होते हुए आ रहा है, लेकिन जो दूसरा सुपर ट्रेंड है वो इस कैंडल पर ही यहां पे रेड हुआ है, इस कैंडल पे। ये 3 मिनट का पहला कैंडल है जब मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा, ट्रेंड लाइन से कोई मतलब नहीं रहेगा। सिंपल आपको ये दोनों इंडिकेटर लगाने हैं और आपको बाय और सेल का सिग्नल यहां पे मिल जाएगा, राइट। तो हमने क्या बोला, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपको सुपर ट्रेंड देखना है, दोनों रेड है। इसका मतलब है कि मेरा एक कंफर्मेशन यहां पे मिल गया कि मुझे सेल साइड में जाना है, राइट। अब हमको देखना है कि आरएसआई जो 30 है इस 30 के क्या नीचे है। जी हां, पहला यहां पर ही पहले कैंडल पर ही, ये जो कैंडल है ना, कैंडल को पहले नहीं देखना है, पहले आरएसआई इसको देखना है और उसके बाद इसको देखना है। ये दोनों अगर मैच कर गया, मतलब सुपर ट्रेंड और आरएसआई दोनों मैच कर गया, फिर हमको देखना है क्या, थर्ड नंबर पे एरो बना है कि नहीं बना है। एरो यहां पे बना है, आप अच्छे तरीका से देखिए, मैं बड़ा कर दिया हूं, यहां पे देखिए ये एरो बना है, इसी कैंडल पे एरो बना है, इस टाइप से एरो बना है। तो ये एरो आपको थर्ड टाइम में, तीसरा कंडीशन ये हो गया। अब हमारा देखना है कि रेड कैंडल परफेक्टली क्लोज हुआ है नहीं हुआ है। रेड कैंडल भी यहां पे बन गया है, बस हो गया, बस यहीं पे कहानी खत्म हो गया। इसी कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे हमारा क्या होगा, सेल एक्टिवेट होगा। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस ओवरऑल हाई, यहां पे जो भी स्विंग हाई रहेगा 3 मिनट के अंदर यहां पे है, तो यहां पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। समझ गए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जो भी स्विंग हाई रहेगा यहां पे उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट की जहां तक बात है तो गाइस जब ये 30 के नीचे जब तक आरएसआई है तब तक आपको होल्ड रखने हैं। अगर यहां पे 30 को दोबारा टच कर दिया या फिर इसके ऊपर जाने लगा जैसे कि यहां पे, तो आपको यहां पे क्या करने हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेने। देखिए यहां पे इस कैंडल पे आपको होल्ड करने का भी यहां पे तरीका बता दिए कि कहां से कहां तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे स्टॉप लॉस भी पता चल गया, टारगेट भी पता चल गया और सारी चीजें यहां पे आराम से आपने देख लिया। और रिजल्ट आपको दिखाता हूं मैं। मान के चलो कि आपने जो है ना यहां पे सेल किया, ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सेकेंड यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं सारी चीजें। यहां पे आपने सेल किया है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस यहां पे लग गया है और आपका टारगेट जो है वो टारगेट गाइज आपका यहां पे, जब ये आरएसआई आया हुआ है तो यहां पे आपको डन किया है। अब आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूं, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट मिला है, यहां पर देखिए जो इस कैंडल का लो आप देखेंगे ऊपर में यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला 3 मिनट के कैंडल का लो 81,040 है, राइट। और यहां का अगर आप देखेंगे तो ये है 80,700, मतलब 340 पॉइंट का यहां पे आपको ये इंडेक्स में मोमेंटम मिल गया। एक्सपायरी के दिन, नॉर्मल दिन भी मिलेगा, ठीक है,
एक सेक्रेट यहां पे और बताना चाहूंगा कि गाइज ये जो है इंडेक्स में 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और 340 पॉइंट का जो मोमेंटम आपको मिला है, जब मोमेंटम मार्केट में डायरेक्शनल मूव हो, डायरेक्शनल मतलब या तो अपसाइड का या फिर डाउन साइड का, तभी जाके ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीका से काम करेगा। जैसे कि लास्ट डे डायरेक्शनल मूव था डाउन साइड का, फिर डायरेक्शनल मूव था अप साइड का, तो ये स्ट्रैटेजी कमाल का यहां पे परफॉर्मेंस दिया है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो स्ट्रैटेजी में सबसे कमाल की बात क्या है कि साइडवेज मार्केट में ये आपको स्ट्रैटेजी खुद बता देगा कि हमको बाय और सेल करना ही नहीं है, ये कोई इंडिकेशन आपको देगा ही नहीं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक सवाल और आता है कि लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर यहां पे मैं अगर सेल साइड में, आप तो इंडेक्स में यहां पे बता रहे हो, तो मैं ऑप्शन कैसे ट्रेड करूंगा, राइट। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है यहां पे ये इंडेक्स को आप बोल रहे हो सेल करने, तो मैं ऑप्शन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहां पे चूज करूंगा। तो गाइज यहां पे जो स्ट्राइक प्राइस पे ये लॉ जो आपने ड्रॉ किया है ना, अगर सेल साइड में जाना है तो यहां पे देखेंगे ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ड्रॉ किया है, 81,047। तो हमको क्या करना है, 81,000 एट द मनी एटलीस्ट यहां पे ओवरऑल कर देंगे 81,000 और उसका हम लोग यहां पे पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पे सेल साइड का सिनारियो को देख रहे हैं। और आप लोग जाके चेकआउट कर लेना 81,000 यहां पे पुट साइड का, और टारगेट आपको लोग को यहां पे 340 पॉइंट डाउन आया है इंडेक्स, तो 81,000 पुट का यहां पे आपने बाय किया और जाके टारगेट मिला लेना। कम से कम 300 टू 400 पॉइंट का ऑप्शन में मोमेंटम आपको इतना ही देर में देखने को मिला होगा। तो गाइज क्या मुझे बताओ कि स्कैल्पिंग में आपको कितने देर रहना पड़ा। देखो आप यहां पे मैंने बोला था 5 मिनट, ठीक है। यहां पे कितने कैंडल बना है, 3 4 5 6, मतलब आपने सिर्फ यहां पे 15 से 18 मिनट दिया है और आपका टारगेट यहां पे आ गया 18 मिनट सिर्फ, मतलब 15 मिनट से 3 मिनट ज्यादा, ठीक है। तो 5 से 6 कैंडल आपने होल्ड करके रखा और टारगेट आपको यहां पे जबरदस्त टारगेट देके गया 300 टू 400। और क्या चाहिए गाइज, इतने आसानी से और इतने अच्छा ट्रेड। उसके बाद देखो एक बात और बता देता हूं, लालच नहीं करनी है। यहां पे आपको सिग्नल मिला है निकलने का तो आप निकल सकते हैं। अगेन यहां पे अगर आप होल्ड करके रखते हैं या फिर आप देखते हैं कि ऊपर जाता है, देखते कहां तक जाता है, तो मार्केट किसी का नहीं है गाइज। ये अगर आपको एक बार सिग्नल दे दिया तो रूल को फॉलो कीजिए। मार्केट कितना भी मोमेंटम उस डायरेक्शन में अगेन क्यों ना दे, इससे रिग्रेट नहीं करना है कि होल्ड करते तो इतना मिल जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है। ये ख्वाब की बातें हैं, ड्रीम की बातें हैं, इसको नहीं करनी है, ठीक है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग लूज करते हैं। अब हम लोग बाय का सेटअप को देखते हैं। देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी चीजें है जो समझने वाली है, अच्छे तरीका से देखिए। मैं फिर चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि आपको ये दोनों जो सुपर ट्रेंड है ये ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पे क्रॉस भी कर दिया, ये इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, और ये दोनों सुपर ट्रेंड इसके बाद, मतलब यहां के बाद जो है ना हमारा ये ग्रीन हो गया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है सुपर ट्रेंड का, वो क्रॉस भी कर दिया और ग्रीन भी हो गया, राइट, इस कैंडल के बाद। अब ये कैंडल को हम लोग यहां पे देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे RSI 60 के ऊपर गया है क्या, ये तो गया ही नहीं है। तो गाइज नहीं गया है तो क्या हम लोग बाय करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर करेंगे, यहां पर भी एरो देखिए ये मिला हुआ है ग्रीन कलर का, तो यहां पे कोई सिग्नल ही नहीं है और यहां पे सुपर ट्रेंड भी ग्रीन नहीं है, तो यहां तो ऐसे भी हमको अवॉइड कर देनी है। लेकिन यहां पे RSI नहीं है और यहां पे सिर्फ ये वाला क्रॉस करता हुआ दिख रहा है सुपर ट्रेंड, ये एरो भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस कैंडल पे दिख रहा है ना, इस कैंडल के हाई पे यहां पे हम लोग मार्क कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो यहां पे लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ किया है इसी लाइन को इस कैंडल के हाई पे यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दिया। अब देखो हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है कि सुपर, ये जो आपको RSI है ये 60 के ऊपर होना चाहिए। ये दोनों एरो वाला क्राइटेरिया मिल गया, सुपर ट्रेंड क्रॉस किया ये भी क्राइटेरिया मिल गया, कैंडल ग्रीन कैंडल ये भी क्राइटेरिया मिल गया। लेकिन ग्रीन कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक नहीं हुआ है। यहां पे RSI जब 60 के ऊपर गया है तब जाके यहां पे इस कैंडल ने यहां पे इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। मतलब जो कैंडल पे एरो आया था, जो हमारा सिग्नल कैंडल है, इस कैंडल को RSI जब यहां पे 60 के ऊपर गया है
तब जाके यहां पे ये कैंडल ब्रेकआउट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे बाय करेंगे, ना कि हम लोग यहां पे बाय करेंगे, ना कि हम लोग यहां पे बाय करेंगे, क्योंकि यहां पे बाय साइड का ये ट्रिगर नहीं किया है, कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीका से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी के शुरू में ही बताया था, आंख बंद करके कुछ भी नहीं करनी है, आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ मैच करना है, फिर जाके स्ट्रैटेजी काम करेगी। ये कैंडल पे सिग्नल आया, कैंडल का हाई को इधर दो कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, साथ में आरएसआई भी 60 के ऊपर नहीं गया था, लेकिन इस कैंडल पे यहां पे 60 के ऊपर आरएसआई गया और यहां पे हमारा बाय ट्रिगर हुआ। और बाय ट्रिगर होने के साथ ही मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे बताया, स्टॉप लॉस आपको बताया है जो भी स्विंग लो रहेगा आप तो या तो यहां पे लगा सकते हैं या नहीं तो यहां पे इस कैंडल के लो पे लगा सकते हैं, जो भी आपको लगता है नियरली वहां पे लगा दीजिए। आपका एंट्री यहां पे हुआ है, टारगेट कहां पे लेना है, तो मैंने क्या बताया, जब ये आरएसआई ऊपर चला गया तो ये जब दोबारा टच करेगा यहां पे आरएसआई के नीचे आने की कोशिश करेगा, तब जाके हमको निकलना है। अब देख लो यहां पे कितने बड़ा टारगेट मिला है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। स्कैल्पिंग का पावर अभी आप लोग देखे नहीं हो, अभी मैं दिखाता हूं कि इसका टारगेट देखो कितना बड़ा मिला है। यहां पे आपका एंट्री था, एंट्री पॉइंट यहां पे देख सकते हो 80,600 के अप्रोक्सीमेटली, राइट। और जो टारगेट हमारा मिला है यहां पे 60 के करीब आया है, और यहां का टारगेट आप यहां पे इस कैंडल पे ले लो, ठीक है, इस कैंडल पे। और यहां पे एक लाइन पहले से ड्रॉ है ये वाला, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं क्या करता हूं, ये बीच वाला लाइन को हटा देता हूं, ठीक है, इस लाइन को हटा देता हूं। अब टारगेट आप यहां पे देख लीजिए, ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ है, यहां पे है 80,600, यहां पे है 81,330। गाइज 700 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहां पे वन वे मोमेंटम दिया हुआ है ऑप्शन। अब यहां पे आप बाय कैसे करोगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, तो यहां पे 80,610 है, तो 80,600 का आपको एट द मनी जो है यहां पे कॉल ऑप्शन को बाय कर लेनी है, बस एट द मनी चलना है ऑलवेज, किसी भी दिन हो। 80,600 का कॉल ऑप्शन सी आपको यहां पे बाय कर लेनी है। आप लोग जाके देख लेना, यहां पर जो सिग्नल हम लोग को मिला है, हमारा जो बाय हुआ है, वो टाइमिंग भी मैं बता दे रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, मैच कर लेना जाके। 11:33 पे यहां पे नीचे में टाइम दिखेगा, यहां पे देख लेना, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, 11:33 पे हमारा यहां पे एंट्री हो गया। और हमको जो निकलना है वो एटलीस्ट यहां पे हम लोग को निकलना है 12:36 पे, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर भी गया है, लेकिन निकलने वाला सिग्नल हमको जहां पे मिला है ना, ये आरएसआई, वहां पे निकलना है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है तो मैं निकल जाऊं, डर जाऊं, हो सकता है यहां से बहुत बड़ा टारगेट दे दे ऊपर, तो जब सिग्नल मिले ना तब निकलना है। तो यहां पे 700 पॉइंट का मोमेंटम मिला है, टाइमिंग मैंने दोनों बता दिया। अब जाके 80,600 का सी को अभी आप लोग देख लेना, जब यहां पे इंडेक्स 700 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है तो ऑप्शन कितना दिया होगा, आप सोचो जरा, कितना दिया होगा, 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिया होगा। और स्टॉप लॉस कितना छोटा है, टारगेट कितना बड़ा है, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। स्ट्रैटेजी का इतनी कमाल की है ना जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीका से यूज कीजिएगा और इससे काफी बेहतरीन और सारे स्ट्रैटेजी मैं लाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज बताना जरूरी है अभी, ठीक है, आपको एक चीज बताना जरूरी है कि अवॉइड कब करनी है। ये तो डायरेक्शनल मूव मार्केट दिया है, लास्ट डे का मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि जब मार्केट में साइडवेज होता है ना तो स्ट्रैटेजी सिग्नल देता ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ये देखो, समझने वाली बात है जो मैं आपको शुरू में ही बताया था, यहां पे एरो भी ये मिल गया। एरो मिलने के साथ देखो ये जो सुपर ट्रेंड है ये एक ग्रीन है और ये एक क्या है, रेड है। तो क्या हम लोग यहां पे सेल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सुपर ट्रेंड यहां पे रेड नहीं है। तो ये एरो और ये कैंडल का कोई मतलब नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आरएसआई जो है ये 30 के नीचे कभी आया ही नहीं। तो गाइज हमारा क्राइटेरिया मैच ही नहीं हो रहा है, आरएसआई और सुपर ट्रेंड दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। सिर्फ यहां पे ये वाला एरो, रेड कलर का एरो मिल रहा है, तो सिर्फ रेड कलर के एरो के देख के सेल नहीं करना है। अगर आपने आंख बंद करके यहां पे सेल कर दिया तो देखो उसका हाल क्या होगा आपका, ठीक है, समझ गए। अब देखिए फिर से यहां पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आरएसआई क्या है, 60 के ऊपर है, फिर से यहां पे आया 60 के ऊपर हो गया, हमारा एक क्राइटेरिया यहां पे मिल गया। दूसरा, सुपर ट्रेंड यहां पे ग्रीन है, सुपर ट्रेंड यहां पे ग्रीन है, दोनों क्राइटेरिया मिल गया।
ठीक है, दोनों क्राइटेरिया इसलिए मिल गया कि इसको पहले ही अगर आप देखेंगे जहां पे हम लोग ने यहां पे जो बाय किया था, सुपर ट्रेंड यहां पर जो क्रॉस किया था ये वाली, कभी इसके नीचे आया ही नहीं, कभी फिर से क्रॉस नहीं किया, मतलब अभी तक ऊपर ही है। अब देखिए यहां पे रिजल्ट अभी तक ऊपर ही है, मतलब ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब हम लोग को बाय कैसे करना है, हमारा एरो देखिए यहां पे ये ग्रीन कलर का एरो आप लोग को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जिससे कोई किसी को परेशानी ना आए कि मैं यहां पे क्या समझा रहा हूं क्या नहीं समझा रहा हूं। देख रहे हैं आप, अब हमको यहां पे क्या करना है, एक लाइन इस कैंडल के हाई पे, इसी कैंडल के हाई पे, जो कैंडल पे हमारा सिग्नल आया है, कैंडल के हाई पे यहां पे ड्रॉ कर दिया, बस हमारा इसी के ऊपर बाय हो जाएगा। और बाय होने के साथ जो स्विंग लो है यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ये वाला स्टॉप लॉस आपको बड़ा दिख रहा होगा तो आप छोटा भी यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। आपको इस यहां पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस कभी कभी हो जाता है, तो यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो हाफ डिफरेंस होता है इसके बीच में रख सकते हैं, ठीक है, यहां पे रख लिए। अब जैसे ब्रेकआउट हुआ तो आपको पता है कि निकलना कहां पे, जहां पे हमारा सिग्नल यहां पे 60 के नीचे जाएगा, 60 के नीचे जाएगा तो ही हमको निकलना है। तो बाय आपने यहां पे किया है और आपका जो रिजल्ट है जो आपको बता रहा है कि निकलना है वो इस कैंडल पे बता रहा है, यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप पॉइंट्स देख लो, खुद ही पॉइंट्स देख लो, यहां पे 81,700, यहां पे 82,067। तो गाइज ये 300 पॉइंट का रैली अगेन आपको यहां पे मिल गया। अब आपको बताएंगे यहां पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना, बहुत लोगों को दिक्कत रहता है। तो यहां पे 81,714 जो है, तो एट द मनी 81,700 सी हम लोग यहां पे बाय कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सी आप लोग बाय करेंगे तो ये टारगेट कहां पे लेना है आपको आरएसआई बताएगा। ये जब 60 के नीचे आने लगेगा ना तब आपको निकलना है इस कैंडल पे। यहां पे देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया, आप लोग जाके देख लेना ये टाइमिंग कौन सा है, दोनों टाइमिंग बता देता हूं। ये जो ट्रिगर हुआ है 1:30, यहां पे देखिए 13:30 दिख रहा होगा, 1:30 पे ट्रिगर हुआ है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेंसेक्स में 81,700 सी को बाय करना है और डेट जो है 13 दिसंबर है। और आपको एग्जिट जो मिला है वो मिला है 2:36 पे, यहां पे 82,070 के करीब। अब आप लोग जाके देख लेना ये कितना मूव दिया है, बस इतना ही बोलूंगा। अब मैंने आपको कल का जितने भी सेटअप यहां पे आया था सारे सेटअप को बता दिया। अब मैं लास्ट डे जरा चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि कैसे ये स्ट्रेटजी साइडवेज मार्केट में आपको अवॉइड करता है कि यहां पे बाय नहीं करनी चाहिए और कहां पे बाय करनी चाहिए। सबसे कमाल की चीजें यही है स्ट्रेटजी का गाइज, आपको ये फालतू का फॉल्स सिग्नल देगा ही नहीं, जहां पे ट्रैप वाली सिस्टम होगा वहां पे देगा ही नहीं। अब यहां पे देखो एक यहां पे स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेसी है, नहीं बोलूंगा गाइज, क्योंकि आज तक जितने भी स्ट्रैटेजी है किसी भी स्ट्रैटेजी को ले लो 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं होती है। 80 to 90% मैं बोल सकता हूं, इसकी दावा मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, आराम से टारगेट देगा। जैसे लास्ट ट्रेंडिंग था अभी मैंने दिखाया, सारे रिजल्ट्स काफी कमाल के हैं, राइट। यहां पे देखो, यहां पे सिग्नल कैसे यहां पे हम लोग को मिला है, लेकिन स्टॉप लॉस हुआ है तो स्टॉप लॉस देंगे। यहां पे क्या हुआ, सुपर ट्रेंड आपको ये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, पहला क्राइटेरिया मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये आरएसआई 60 के ऊपर यहां पे क्रॉस कर दिया है, इसी कैंडल पे ये वाला जो कैंडल है ना क्रॉस कर दिया है, ये वाला दूसरा कंडीशन मिल गया। तीसरा है कि ये वाला जो एरो है ये भी आप लोग को यहां पे दिख रहा होगा, एरो भी मिल गया, राइट। तो ये दोनों कंडीशन मिल गया। अब हम लोग इस कैंडल के हाई को यहां पे मार्क कर लेंगे और हाई को जैसे मार्क किए तो ये वाला कैंडल यहां पे ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के साथ ही अगर यहां पे स्टॉप लॉस आप लोग रखते हैं, इसका स्विंग लॉ, यहां पे स्विंग लॉ है, तो ट्रिगर करने के बाद बहुत देर बाद यहां पे आपको क्या क्या स्टॉप लॉस ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं लेगा गाइज, स्टॉप लॉस लेगा, जैसे कि यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है, राइट। और इसके बाद स्टॉप लॉस लेने के बाद देखिए कितने बार मार्केट और सिग्नल दिया है, कितने बार, लेकिन ये सिग्नल पे क्या सेल होगा। यहां पे देखिए ये वाला एरो मिल गया, ये जो ऊपर में सुपर ट्रेंड है ये भी आपको रेड यहां पे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। दोनों स्ट्रैटेजी यहां पे काम कर गया, मतलब दो क्राइटेरिया यहां पे मैच कर गया, कैंडल यहां पे रेड बन गया, ये भी मैच कर गया। लेकिन अब जो आपको बचाएगा वो आरएसआई बचाएगा गाइज। ये 30 के नीचे गया ही नहीं,
ये 30 के नीचे गया ही नहीं जो आप यहां पे सेल करोगे, और सेल भी ऐसे ट्रिगर नहीं हुआ है, तो हमको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ऐसी जगह पे हमको अवॉइड करना है। तो इस तरीका से हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। क्यों? क्योंकि RSI 60 और ये 30 इसके ऊपर नीचे ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है, इसी के अंदर जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा मार्केट जो है ना आज साइडवेज है। तो आपको साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानना है, RSI आपको खुद बताएगा। ये आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा, 60 और 30 के बीच में ही चलेगा। तो आपको समझ जाना है कि आज के मार्केट में ट्रेडिंग हमको अवॉइड करनी है, यहां पे नहीं करनी है। चाहे इवन यहां पे सुपर ट्रेंड या फिर कोई सिग्नल आपको दे, यहां पे देखिए ना जाने कितने सिग्नल मिला है। यहां पे अगेन ये वाला ग्रीन एरो तो आ गया, लेकिन यहां पे सुपर ट्रेंड एक रेड ही है, एक ही यहां पे ग्रीन हुआ, तो यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद और देखिए यहां पे ये रेड वाली एरो आ गया, यहां पे दोनों सुपर ट्रेंड रेड है, मतलब सिग्नल सही है। RSI देखेंगे क्या ये नीचे आया है 30 के, तो ये नीचे आया ही नहीं, मतलब इसी के बीच में है। तो गाइज हमारा क्या है, साइडवेज मार्केट है। तो आप देखो होल डे, यही चीज जो है ना स्ट्रैटेजी का सबसे कमाल है। होल डे देखो यहां पे लास्ट डे, अगर मैं 12 दिसंबर की बात करूं तो गाइज यहां पे होल डे मार्केट क्या किया है, साइडवेज रहा है होल डे, और आपको एक भी यहां पे राइट सिग्नल नहीं मिला है। इवन मार्केट यहां पे नीचे आया, आप देखो नीचे आया है, लेकिन यहां पे कोई सिग्नल आपको नहीं मिला है। तो आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको एक लीडिंग इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये सिग्नल भी देगा और बहुत अमेजिंग टारगेट देगा गाइस। स्कैल्पिंग का वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग को बना के दिया है। स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप लोग इसको देखिएगा पूरा जरूर, और मैं RSI का सेटिंग आपको दिखा देता हूं, फिर मैं आपको यहां पे सुपर ट्रेंड का सेटिंग दिखा देता हूं, चाहे आप लोग यहां पे दोनों को आराम से देख सकते हैं। देखिए पहले मैं RSI का यहां पे सेटिंग बता रहा हूं। इसका लेंथ जो है आपको 14 कर देना है, SMA रखना है सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाला स्मूथिंग लाइन, और स्टाइल आप लोग देख सकते हैं यहां पे 60 और 30, जैसा कि मैंने ऑलवेज आप लोग को बताया, बस इतना ही करना है। RSI का ये सेटिंग हो गया। अब हम लोग सुपर ट्रेंड में आ जाते हैं। पहला जो सुपर ट्रेंड है, कलर आप कोई भी रख सकते हैं, यहां पे स्टाइल को छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं, जो स्टाइल है सब रहेगा। यहां पे लेंथ आपको 10 ही रहने देना है, फैक्टर आपको 2 कर देना, बस पहला को ये कर देना है। उसके बाद दूसरा को आपको दिखा देता हूं, दूसरा को क्या करना है। देखिए दूसरा को आपको सिर्फ यहां पे 4 कर देना है, और स्टाइल सेम रहेगा, ठीक है। लेंथ आपको 10 करना है दूसरा वाला को, और फैक्टर आपको 4 कर देना, बस इतना ही सेटिंग है। यही RSI और यही सुपर ट्रेंड का यहां पे सेटिंग है। इस सेटिंग को लगाइए और जम के ट्रेडिंग कीजिए गाइस। सेंसेक्स में काफी अमेजिंग प्रॉफिट यहां पे मिलेगा, और बहुत बड़ा और जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा इसको करता हूं और मैं वही चीजें आप लोग से शेयर करता हूं, जो चीजें मैं बिलीव करता हूं, जिस पे मैं काम कर लिया होता हूं, जिसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, तो वो चीजें मैं आप लोग से जरूर शेयर करता हूं। तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, अपना एक जेन्युइन फीडबैक जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना गाइस, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूं कि हर आदमी सीखे और वीकली ऑप्शन का कम से कम यहां पे बेनिफिट ले पाए, राइट। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।